एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बादशाह ने मस्जिद बनवाई, बहुत खूबसूरत। उसकी बेटी ने कहा था कि जब मस्जिद बन जाएगी, तो मैं वहाँ 2 नवाफ़िल अदा करना चाहती हूँ। लिहाज़ा जब मस्जिद की तामीर हुई, तो बादशाह की बेटी मस्जिद में आई और नवाफ़िल अदा किए। मस्जिद में काम करने वाले मज़दूर सब जा चुके थे। एक लड़का भी फ़ारिग हो रहा था कि सब जा चले गए थे। वो उस वक़्त वहीं था, मगर किसी को मालूम नहीं हुआ था और उसने शहज़ादी को नफ़ल अदा करते हुए देख लिया था। उस लड़के को वो मंज़र बहुत खूबसूरत लगा। सबके जाने के बाद वो घर गया और उसने अपनी वालिदा को बताया। उसकी आँखों से वो मंज़र ओझल नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मैं शहज़ादी से शादी करना चाहता हूँ। उसने अपनी वालिदा से कहा, आप बादशाह के पास रिश्ते के लिए जाएँ। तो उसकी वालिदा ने उसको समझाया कि हम कहाँ और वो कहाँ। लेकिन उस मज़दूर ने कुछ नहीं होता था, ना खाता था, ना पीता था, ना कोई काम करता था। बहुत दिन गुज़र गए थे। ऐसी बुरी हालत हो गई थी, मरने के करीब पहुँच गया था। उसकी माँ को उसकी फ़िक्र, वो बादशाह के पास गई और सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, अगर आपका बेटा 40 दिन और 40 रातें मस्जिद में जा रहने का क़याम करे, तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूँगा। लड़की की वालिदा ने घर जाकर अपने बेटे को बताया, वो मान गया। बादशाह ने उसकी निगरानी के लिए भी कहा था कि किसी को उसके कि वो एक रात भी अपने घर नहीं आ सकता। लड़का हर रात मस्जिद खाली होने के बाद, नमाज़ों के जाने के बाद क़याम के लिए जाता था कि 40 रातें और 40 दिन गुज़र गए, बल्कि वो एक रात भी अपने घर नहीं गया। फिर बादशाह ने मज़दूर को बुलाया और उसे अपनी बेटी का रिश्ते के लिए हामी भरने के लिए कहा, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि आपकी क़याम की शर्त रखी थी, मुझ पर एहसान किया। जो सुकून मुझे सजदों में मिला है, वो और किसी शय में नहीं। और मुझे समझ आता है कि मुझे अपनी मोहब्बत अपनी बेटी से नहीं, उसके अपने रब के हुज़ूर सजदों होने से हुई थी। और जो मंज़र मैंने देखा था, अब मुझे वो मिल गया है, उसको मुआवज़ा दुनिया की किसी शय से नहीं किया जा सकता। ये कहकर वो लड़का चला गया।